कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपना दोहरा चरित्र इसमें दिखाने का काम किया है। नहीं मानती है तो देश का सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ जाकर हम अपनी गुहार लगाएंगे। और अभी 12 मार्च को PIL दाखिल हम करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। राजनीतिक क्रांति की यहाँ से शुरुआत होगी। आम जनमानस में से ही कुछ ऐसे प्रतिनिधियों को, लोक प्रतिनिधियों को चुना जाएगा जो सदन में जाकर अपने लिए और देश के लिए बेहतर नीतियाँ बनाएंगे। मयंक शर्मा भारतीय जी के कार्यालय पर उपस्थित हैं। सर्वप्रथम हम मयंक शर्मा भारतीय जी का स्वागत करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय हमको दिया। और जैसा कि हम जानते ही हैं कि आप निरंतर कर्ज मुक्त अभियान से जुड़े रहते हैं और लगातार क्षेत्रवासियों के बीच उनकी समस्याओं को सुनते रहते हैं। तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपका ये कर्ज मुक्त अभियान क्या है, इसके बारे में जनता को रूबरू करें। बिल्कुल, सर्वप्रथम आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप यहाँ पर आए, बदलता आज की पूरी टीम का भी मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ और आपके नए चैनल को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सफलता के उच्च से उच्च मुकाम को हासिल करे। और जैसे कि चौथा स्तंभ है हमारे देश की मीडिया, तो निष्पक्ष पत्रकारिता करे और समाज की समस्याओं को पत्रकारिता की दृष्टि से उजागर करने का काम करे। और आपने जो सवाल कहा कि क्या है कर्ज मुक्त भारत अभियान को लेके, तो श्री शाहनवाज चौधरी भारतीय जी के नेतृत्व में जुलाई 2022 से हम इस अभियान को निरंतर चला रहे हैं। इसका इसकी जो मांगे हैं कि डीमोनेटाइजेशन, GST और लॉकडाउन, तीनों पॉलिसीज़ गवर्नमेंट लाई थी और इन पॉलिसी की वजह से देश की आम जनमानस पे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट आया है, उनके सामान्य के जीवन पर नुकसान हुआ है उन्हें काफ़ी ज़्यादा। तो उसी को लेकर सरकार से हम लोग ये मांग रख रहे हैं कि या तो आप इस कर्जे को माफ़ कर दें, अन्यथा आप उन्हें 2 वर्ष का समय दें। जैसे कि अभी इसका उदाहरण आता है कि सुभाष चंद्रा जी हैं, उनका भी कई हज़ारों करोड़ का जो कर्जा था, सरकार ने उसे माफ़ किया और हेयर टर्म की नाम दिया है उसे। तो यानी कहीं ना कहीं तो ये प्रावधान है, क्योंकि जब सरकार ने उन्हें किया है तो संविधान तो सबके लिए एक है। ऐसे ही सनी देओल जी का जो बंगला है उसको भी खाली कराने के नोटिस आगे थे, लेकिन उसको भी रोका गया। तो जब इतने बड़े बड़े व्यक्तियों का जो सक्षम है देने में, जब आप उनके प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर रख सकते हो, तो एक ऐसे व्यक्ति का भी आप कर्जा माफ़ कर ही सकते हो कि जिसके परिवार में शायद आज कमाने वाला भी कोई नहीं रहा। हो सकता है कोविड की महामारी में वो व्यक्ति दुनिया से चला गया, अब परिवार की क्या स्थिति है, क्यों वो कर्जा नहीं दे पा रहा। तो मेरा मानना है कि सरकार को उसकी सुध लेनी चाहिए। और रही क्षेत्र में रहने की बात, तो पिछले निरंतर 2020 से मैं संगठन के साथ, श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी के साथ जुड़ा हूँ। कर्ज मुक्त भारत अभियान को हम लोकसभा के, अपने लोकसभा सहारनपुर के निरंतर कोने कोने में लेकर जाने का हमने काम किया है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताने की कोशिश की है। और लगभग 12,000 से ज़्यादा व्यक्तियों के आवेदन हम अभियान के अंदर भारत सरकार तक पहुँचा चुके हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि है ना, कितना तन मन धन से ये अपने कार्य में लगे हुए हैं। तो यदि सरकार आपकी बात को नहीं मानती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, सरकार अगर हमारी बात नहीं मानती, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि देशवासियों ने भारतीय जनता पार्टी को बड़े हृदय के साथ केंद्र में स्थापित करने का काम किया था। हर एक व्यक्ति के अंदर एक उमंग थी कि शायद ये पार्टी है जो देश के हालात बदल सकती है, देश की स्थिति बदल सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपना दोहरा चरित्र इसमें दिखाने का काम किया है। और यदि सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो देश का सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ जाकर हम अपनी गुहार लगाएंगे। और अभी 12 मार्च को PIL दाखिल हम करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। उसको लेकर हमारे जो मेंटर हैं, हमारे गुरु हैं, राजनीतिक गुरु श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी ने जंतर मंतर पर एक बड़ी सभा का आयोजन किया है। वहाँ पर उसकी रूपरेखा रखी जाएगी। और यदि बिल्कुल ही हमें कुछ हल मिलता हुआ नहीं दिखा तो फिर एक राजनीतिक क्रांति की यहाँ से शुरुआत होगी। आम जनमानस में से ही कुछ ऐसे प्रतिनिधियों को, लोक प्रतिनिधियों को चुना जाएगा जो सदन में जाकर अपने लिए और देश के लिए बेहतर नीतियाँ बनाएंगे। और 543 की 543 सीटों पर हम ऐसे उम्मीदवार देने का काम करेंगे। जैसा कि आप बता रहे हैं सदस्य भी उतरेंगे मैदान में, तो जैसे राजनीति मौसम अभी बन रहा है, तो दिल्ली इस बार किसकी मानते हैं, किसकी होनी चाहिए? देखिए, मेरा मानना है कि दिल्ली जिसकी भी हो, आम आदमी की पहुंच में हो, देश के अन्नदाता किसान को बार बार धरना ना देना पड़े, देश के खिलाड़ियों को जिन्होंने पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है, झंडे को विदेशी धरती पर उन्होंने बुलंद किया है, उन लोगों को सड़कों पर ना बैठना पड़े। और टीचर्स हों, आपका स्टूडेंट्स हों, डॉक्टर्स हों, अभी मैंने जैसे लिया किसान हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं
और ना कि सिर्फ यहीं तक, देश का आप देखिए हमारे जो वकील हैं ये हैं, आप पिछले 10 वर्ष का रिकॉर्ड उठाकर देखिए, ये लगातार बेचारे किसी ना किसी मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। और ये कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर जो है वो शो करता है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था अपने 50 साल के से भी नीचे आ गई है। तो अगर सरकार जनता की बात मानती है तो हो सकता है दिल्ली जिसकी है उसी की रहे, वरना तो दिल्ली इस बार देश की होने वाली है। भारतीय जो लोग हैं, भारतीय जन समुदाय है, वो अपने में से ही जनप्रतिनिधियों को चुनेगा और अपने में से ही, जैसा मैंने पहले भी कहा कि एक राजनीतिक क्रांति है। तो क्योंकि अब आप देख सकते हैं या नियति करना चाह रही है कि देश का संसद भवन नया बना है, तो जब देश का संसद भवन नया बना है तो हो सकता है देश के 543 सांसद भी नए बन जाएं। किसान आंदोलन चल रहा है अभी, तो उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, किसान आंदोलन का हम समर्थन करते हैं और किसानों को पुनः आकर बॉर्डरों पर या अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर इसलिए आना पड़ा है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं आकर बिलों को वापस लेने की बात की थी, एमएसपी पे कानून बनाने की बात की थी, लेकिन अब तक जो आश्वासन नरेंद्र मोदी जी ने दिया था कि हम इस चीज़ को कर देंगे, वो भी आज तक उन्होंने पूरा नहीं किया है। तो जो किसान आंदोलन है या दोबारा किसान आंदोलन का रुख ले रहे हैं, ये कोई नया चीज़ को लेकर आंदोलन नहीं कर रहे, ये उसी वायदे को सरकार को दिमाग में दोहराने का काम करवा रहे हैं कि आपने हमसे वादा किया था और उसी वादे के तहत हमने अपना आंदोलन वापस लेने का काम किया। लेकिन आपकी सरकार अब अपने उस किए हुए वादे को भी भूल रही है, जिसकी वजह से दोबारा किसानों को आंदोलन करना पड़ रहा है। तो ये तो सरकार का दोहरा चरित्र, मैंने पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूँ कि वो दिखा रही है कि सरकार सिर्फ कागज़ों में और टीवी चैनलों के माध्यम से ही अपनी छवि को चमकाने का काम कर रही है। धरातल पर सरकार बिल्कुल जीरो है। उसकी झलक है कि आपको समाज के अंदर ये निरंतर उपद्रव देखने को मिल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर आए, मैं आपका हार्दिक आभार करता हूं। और दर्शकों, एक नए इंटरव्यू के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।